तो देखिए लगातार हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिजनौर की बात करें तो वहां के मुद्दे क्या हैं, कितना विकास हुआ, आगे चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि नेता अब चुनावी माहौल में जुट चुके हैं, रणनीतियां कर रहे हैं, रणनीतियां बिछा रहे हैं कि आखिरकार कैसे कोई खिलाना चाहता है, कोई साइकिल चलाना चाहता है, कोई बीएसपी का हाथी यहां दौड़ाना चाहता है, तो कोई यहां हाथ के पंजे को मजबूत करना चाहता है। हमारे साथ स्वामी ओमेश सपा विधायक चांदपुर से हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है, माइक ले लीजिए। स्वामी जी, मैं बहुत दिन से यूपी में काम करता हूं, लेकिन कोई भगवान विधायक, वो भी समाजवादी पार्टी में, मेरा पहला राब्ता पड़ा है आपसे। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वामी जी माइक ले लीजिएगा। चांदपुर विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? और चांदपुर में देखिए अभी मुकाबला तो आपने देखा कि बीजेपी के लोग तैयारी भी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी है 2027 को लेकर? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश की बात में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं पुनः आपका आभारी। जी स्वामी जी, क्या क्या क्षेत्र में आपने काम किया है और 2027 की आपकी चुनाव की तैयारी क्या है? मैंने क्षेत्र में, स्वामी जी थोड़ा माइक नजदीक रख लीजिए। मैंने क्षेत्र में विपक्ष में होते हुए वो कार्य किए हैं जो सत्ता पक्ष वाले नहीं कर पाए। जो सत्ता पक्ष वाले नहीं कर पाए वो कार्य मैंने किए हैं। वैसे तो सरकार भाजपा की है और जो भी काम करेगी वो भाजपा सरकार ही करती है, लेकिन स्वामी ओमेश का प्रयास जिस काम के लिए होता है उस काम को सरकार को करना पड़ता है। मैं उस जाकर के पहुंचा देता हूं उस कार्य को कि बेबस होकर के सरकार को कार्य करना पड़ता है। सड़कें मेरे से ज़्यादा विपक्ष का मेरे से पहले दूर रहा। लगातार स्वामी जी थोड़ा माइक नजदीक करेंगे 15 वर्षों से मैं राजनीति से, सक्रिय राजनीति से बाहर रहा, लेकिन वो जो काम नहीं किया उन्होंने वो सारे काम मैंने किए हैं। कोई सड़क मैंने नहीं छोड़ी है। बास्टा की सड़क थी, एक बास्टा की, मैं विधानसभा में उठाता था उसको, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता था, माननीय लोक निर्माण मंत्री से वहीं पर आश्वासन लेता था। अनेकों बार मैंने उस सड़क को उठाया और एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के सत्र में 403 विधायकों के बीच में ये कहना पड़ा कि स्वामी जी आपकी सड़क चकाचक हो रही है। जिसको भाजपा वाले कहते थे कि स्वामी ओमेश की ये सड़क बन गई तो फिर जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, लेकिन उनकी एक नहीं चली, भाजपा वालों की स्वामी ओमेश की चली और सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। बिजली घर मैंने बनवाए, घोषणा मैंने 4 बिजली घरों की करवाई माननीय मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से, जिनमें से एक ही स्वीकृत किया उन्होंने, लेकिन मैंने उनको विश्वास किया माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 4 बिजली घरों के लिए। एक बास्टा रोड पर चांदपुर में, तिरपुड़ी में, मनोटा में, सादीपुर मिलक में। मनोटा में स्वीकृत हो गया, जल्दी शुरू होने वाला है। पशु चिकित्सालय मैंने स्वीकृत करवाया, स्टेडियम मैंने स्वीकृत करवाया, हजारों लाइट चांदपुर में लगवाई, हजारों लाइट।
और ये केवल समाजवादी वालियों के लिए नहीं लगवाई। किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने मुझे टेलीफोन पर या लिख करके दे दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, मैंने उस काम को किया है। क्योंकि मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता हूं, मैं आर्य समाज का सन्यासी हूं, महर्षि दयानंद का सिपाही हूं, जो जातिवाद से उठकर के समाज का निर्माण करना चाहता है। आपने एक मैं स्वामी जी आपको बीच में रोका, आपने रोका कि आप जातिवाद, लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो यही आरोप लगाते हैं कि उसको भगवा रंग पसंद नहीं, भगवा रंग से समाजवादी चिढ़ती है, उसको हिंदुत्व के एजेंडे पे चिढ़ होती है। लेकिन आप तो साक्षात स्वामी भगवा रंग में हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हाँ, यही तो जो है थोड़ा माइक में विशेषता है ये, कि मैं समाजवादी में होते हुए भी 36 बिरादरी का हूं। जे मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की। मैंने चुनाव जो लड़ा है, 2 मुद्दों पर लड़ा है। 2 चुनाव, पहला मुद्दा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। मैंने मस्जिद और मंदिर के नाम पर नहीं, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर नहीं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, बल्कि उस स्लोगन के नाम पर, उस नारे के नाम पर लड़ा है जिस नारे को मेरे देश के वीर शहीद अपनी कुर्बानी देते हुए कह करके गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां एक ऐसी जोड़ी थी, एक पक्का मुसलमान था, एक पक्का हिंदू था, एक 5 बार नमाज पढ़ता था, एक घंटों घंटों साधना करता था। लेकिन भारत माता के लिए दोनों मिलकर के कार्य करते थे। जब उनको फांसी की सजा हुई और फांसी पर ले जाए गए, तो उन्होंने नौजवानों के लिए एक संदेश दिया था, ऐ मेरे देश के नौजवानों, हम बहुत थोड़ी देर में जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक संदेश दे करके जाना चाहते हैं, एक आह्वान करके जाना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों, आप हमारे से बहुत प्यार करते हो, बहुत सम्मान करते हो आप हमारे से, और जब हम शहीद हो जाएंगे, फांसी के फंदों को चूम लेंगे, आपको बेहद कष्ट होगा। उसके बाद में बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि सभा किया करोगे हमारे लिए। हम उनकी उस टाइम के लिए आपको कह के जाना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों, अगर आपने श्रद्धांजलि सभा में ये नारा लगा करके श्रद्धांजलि सभा में हमें श्रद्धांजलि दी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, तो हम मानेंगे कि आप हमारे पक्के समर्थक थे, हमारे से प्यार करते थे। तो हम तो उस नारे को लेकर के चल रहे हैं। देश हित सबसे बड़ा है, राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। लेकिन स्वामी जी, सनातन बड़ा नहीं है। उसी सनातन पर समाजवादी पार्टी गाये बगाए सवाल उठा देती है। कावड़ यात्रा निकल रही है तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। कावड़ियों को कोई हुड़दंगी बता देता है, कोई आतंकवादी बता देता है। कुछ लोग राम मंदिर का प्रयागराज में कुंभ हुआ, उस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। राम मंदिर में आज तक अखिलेश यादव नहीं गए, कृष्ण जन्मभूमि में अखिलेश यादव नहीं गए, और आपकी विचारधारा वो है, पार्टी से आप जुड़े हैं। हाँ, तो सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, मैं उसको अक्सर से पालन करता हूँ, बहुत अच्छी तरह मैं मानता हूँ। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, और जो इसका अपमान करेगा वो पछताएगा। इसलिए हम सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कभी भी सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है। लोग गलत तरीके से प्रपोज करते हैं, गलत तरीके से, क्योंकि इन्हीं के जो है अखबार हैं, इन्हीं के चैनल हैं। हम तो आपकी बात रख रहे हैं, लाखों लोगों तक बात पहुंच रही है, आप लाइव बैठे हुए हैं। मैंने आपके लिए नहीं कहा जाए, मैंने इन्हीं के चैनल है। पर आप बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। आपका नाम लेके नहीं कहा।
कि जो बात कहते हैं वो बात जो है फैलाई जाती है। एक बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कबीर बस्ती में कि कबीर जी ने, गुरु नानक ने, गुरु गोरखनाथ ने, तीनों ने बैठ करके जो है यहाँ के विकास की बात सोची थी। जो कितना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो सकता है? कबीर को, गुरु नानक को, गुरु गोरखनाथ को एक जगह बैठा दिया, कई कई सौ वर्षों का अंतर है उनका जो है, लेकिन सबने इसका प्रचार किया। हमारे अखिलेश यादव जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। वो किसी के अपमान में कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक भी बात बता दो किसी के अपमान में जो है उन्होंने एक भी शब्द कहा हो कभी? और उनके अपमान में कोई बात बोली जाती है उसको पी जाते हैं जहर की तरफ। जैसे शिव जी ने जहर पी लिया था ऐसे पी जाते हैं। तो हमारे अखिलेश यादव महान हैं और देश को एक करके वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए स्वामी जी, क्योंकि चर्चा के आखिर पड़ाव पर हैं, अखिलेश यादव का वनवास खत्म हो जाएगा और स्वामी जी आपको लग रहा है कि फिर से अगर पार्टी आपको मौका देती है तो चांदपुर में साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी नहीं, दौड़ेगी। दौड़ेगी। चलने की बात नहीं, दौड़ेगी। क्योंकि स्वामी ओम ने 5 साल जो है आश्रम में नहीं बैठा है, 5 साल लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है, लोगों के बीच में रहा है, उनके दुख सुख में हिस्सा लिया है, उनके विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका सम्मान किया है। जो कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। राष्ट्र हित का नारा है, हम राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्र की बात को लेकर आगे चलेंगे। और साइकिल चलेगी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दौड़ेगी, पूरे प्रदेश में दौड़ेगी। वनवास खत्म हो जाएगा अखिलेश यादव का? मैं कह रहा हूं दौड़ेगी। 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं और जो ये कह रहे हैं कि समाज को भारतीय जनता पार्टी चांदपुर में तो जो है 8 बजे ही बस्ता उठा ले जाएंगे बीजेपी वाले, ठीक है नहीं? शक्ति मित्तल जी हमारी बहन जी बोल के गई है। हाँ, आशीर्वाद ले लिया आपका? ये जो है हमारी बहन जी जो गई है नहीं, शक्ति जी, ये बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेहनत जो है बहन जी की ऐसी की ऐसी रह जाएगी। धरी स्वामी ओमेश की साइकिल दौड़ेगी बहुत जोर से। चलिए स्वामी जी, आपको शुभकामनाएं। और आप कह रहे हैं कि वनवास खत्म हो जाएगा और 300 सीट का दावा कर दिया है समाजवादी पार्टी का, तो बीजेपी वालों की टेंशन बढ़ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप जीते, आपको बधाई, शुभकामनाएं। ना समय हमें दिया और बहुत सारी बातें आपने की। मंच पर रमेश चंद्र सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, मंच पर आए और आपको सम्मानित करें। तो स्वामी ओमवेश जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। स्वामी जी यहाँ पर आए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, बहुत सारी बातें हमारे साथ की, चांदपुर को लेकर क्या रोड मैप है उस पर भी बात की गई और जोरदार तालियां एक बार हो जाए स्वामी जी के लिए। स्वामी जी यहाँ पर आए और अपना समय हमें दिया और बिजनौर को लेकर बहुत सारी बातें हमने की।